जानते हो उसने क्या किया? क्या किया? उसने उस खत का जवाब लिख दिया। सोच सकते हो तुम, मेरी बीवी ने एक ऐसे आदमी के खत का जवाब दिया जिसे वो जानती भी नहीं है। क्या ये बेवफाई नहीं है? अब तुम खुद बताओ कि मैं गलत सोच रहा हूँ क्या? हाँ। अगर मैं कहूँ तो ये धोखा नहीं होगा आकान, क्योंकि खत तुमने ही लिखा था। अगर वाकई कोई तीसरा आदमी होता तो फिर जरूर धोखा होता, लेकिन खत तुम ही लिख रहे हो तो फिर बिल्कुल नहीं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। लेकिन मेरे भाई, लेकिन वो तो यही समझती है कि कोई और आदमी है। ठीक है, हकीकत में कोई तीसरा शख्स नहीं है बीच में, मगर उसके जहन में तो कोई मौजूद है। अच्छा आकान, मुझे क्यों बता रहे हो? ये सब तो तुम्हें पहले से ही सोचना चाहिए था ना। मुझे क्या पता भाई, मुझसे तुम ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो आखिर? हाँ, मुझे ये लगा था कि वो मेरे खत का जवाब नहीं देगी। मैं तो सिर्फ उसे आजमा रहा था। वो काफी अरसे से मुझ में दिलचस्पी नहीं ले रही है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि आखिर निसा को तलाश किस चीज की है। वाह मेरे भाई, तुम में तो बड़ा एतमाद है, कमाल की हिम्मत है, शाबाश। अब क्या करने वाले हो? मेरा मंसूबा ये है कि मैं दोबारा से निसा को मुझ में दिलचस्पी दिलवाना चाहता हूँ। समझ आई? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि निसा उस खत लिखने वाले को भूल जाए और मेरे इश्क में गिरफ्तार हो जाए। क्या कहते हो? यानी अपने मुकाबले में खुद उतरोगे? जबरदस्त। क्या बात है वैसे तुम्हारी। हकान, बाल रंगने में मुझे कोई मसला नहीं, आखिर ये मेरा काम है। पैसे लेता हूँ, लेकिन किसी को बताना मत कि तुम्हारे बाल सादिक ने रंगे हैं। किसी को मत बताना। कोई बात नहीं, सारा इल्जाम मैं ले लूंगा। मैं काम खराब नहीं करता, बेहतरीन करता हूँ, पहले ही बता दो। लोग बहुत हंसेंगे तुम पर। तो शुरू करें? हाँ ठीक है, तुम अपना काम शुरू करो। अब यकीनन स्टाइलिश ही दिखूंगा मैं, इंशाल्लाह। हेलो रहमी साहब, गुड मॉर्निंग। अब तो तुम मुझे नाराज कर रही हो फातिमा। ऐसा तो मत कहे, मैंने ऐसा क्या कर दिया? अब तो आप जनाब हम दोनों के बीच में खत्म हो चुका है, लेकिन तुम मुझसे फिर भी आप करके बात करोगी तो क्या मैं नाराज नहीं होऊंगा? तुमने तो वादा किया था कि आपसे नाम लेकर बात करूंगी। आदत है ना, इसीलिए। कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद से तुम अपनी कोयल जैसी आवाज से मेरा नाम लिया करो। कोई सुन लेगा, ऐसे तो मत कहे। मुझे ये सब कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा इस वक्त। अरे मेरा एक एक लफ्ज सच्चा है फातिमा, इतना क्यों शर्मा रही हो? हाँ ठीक है फिर, वैसे इतनी सुबह क्यों फोन किया आपने? मैं तो आज तुम्हें लंच पर लेकर जाना चाहता हूँ। अगर तुम चलोगी तो वाकई मुझे बहुत खुशी होगी। समझ नहीं आ रहा मुझे क्या कहूँ मैं, पता नहीं। अरे कोशिश तो करके देखो मेरी प्यारी फातिमा। इतनी अच्छी जगह लेकर चलूंगा कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। क्या कहा प्यारी फातिमा? अभी ये कहने की जरूरत नहीं, थोड़ा वक्त दें। अभी नहीं, इसका मतलब है चांस है मेरे पास। ये मतलब नहीं था मेरा, मजाक करने की आदत है आपकी। हद होती है। गलत नंबर मिला है आपने, देख के नंबर मिलाया करें। ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज है। क्या रॉन्ग नंबर था अम्मी? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ अम्मी, तो फिर आप रॉन्ग नंबर पे इतना हंस के बात क्यों कर रही थी? नूरान, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है। तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं देखती हूँ किसका तुमने नंबर मेरे था। फोन को हाथ लगाया, दिमाग खराब हो गया है। शक क्यों कर रही हो तुम मुझ पर? हाँ, अब सादिक नहीं है ना घर पर, इसीलिए मेरे पीछे पड़ गई हो। अब समझ आई मुझे कितना तंग करती हो तुम उसको। क्या रेस्टोरेंट में कोई काम नहीं है जो यहाँ खड़ी हो गई उस तरह? ठीक है, अच्छी बात है, रेस्टोरेंट जा रही हूँ मैं। हाँ तो फिर जाओ जल्दी। बिजली के महकमे का मैसेज है, मुझे बिल देना है। अब आप बिजली के महकमे को मैसेज का जवाब दे रही हैं? क्या बकवास कर रही हो? कोई जवाब नहीं दे रही मैं। हाँ, देर हो रही है, काम पड़ जाओ अपने।
ये कौन सी जगह है? हाँ, समझ गई। चलो शुरू हो जाओ। साफ देख के पता लग रहा है कि तुम्हें ये काम करने की आदत नहीं है बिल्कुल। अभी कुछ नहीं कहना चाहती मैं। तुम पर एप्रन बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कुछ कह ही नहीं पा रही। बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। सच कहूं तो ये बेलन तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छा लग रहा है। चलो ये भी देख लिया मैंने। अब ये हसरत भी खत्म हो गई मेरी। इतनी देर से दरवाजा खोला, कहाँ रह गई थी? ये लो। क्या हुआ नूरान? अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। बताओ तो सही, क्या हुआ है? कहीं सादिक को तो नहीं कुछ हुआ? मेरी हालत ठीक नहीं गामजे, सांस भी नहीं ली जा रही मुझसे। अच्छा चलो बाहर चलो, ताज़ा हवा ले लो। यहाँ बैठ जाओ आराम से। आखिर हुआ क्या है, बताओ तो सही। अम्मी का कोई आशिक है गामजे। क्या? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। वाकई ऐसा है क्या? सच कह रही हो तुम? हाँ ऐसा ही है। पहले तो ये सब मैं भी नहीं मान रही थी कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब हो गया यकीन। सादिक ने बताया कि वो आदमी उसका पजामा पहना हुआ था। सादिक का पजामा पहनने की क्या जरूरत थी? पता नहीं पर बनियान पहनी थी कि नहीं। मैं इस बारे में मजीद बात नहीं कर सकती, छोड़ो मुझे। क्या वाकई में? हाँ। अच्छा ये तो बताओ, क्या वो आदमी खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत है, मत पूछो। तुम्हें मजाक सूझ रहे? हंसो मत गामजी। बात ही ऐसी है। तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है जो ऐसे हंस रही हो। इस उम्र की औरत चुपके चुपके क्या गुल खिला रही है? अगर कोई जान गया इस बारे में तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना। अरे पुरसुकून हो जाओ। मुझे तो लगता है अच्छा ही किया उन्होंने कि सारी जिंदगी खानी बनाती रहती। हमें पाला, हमारी फिक्र की। उनका भी तो दिल है ना। बात सुनो, हमें नहीं मालूम वो आदमी कौन है। वो आदमी अच्छा है या बुरा कुछ नहीं मालूम, हमें उसके बारे में कुछ नहीं जानते। और अगर हम जान भी ले तो क्या अम्मी हमसे कभी इस बारे में कोई राय लेंगी या कोई मशवरा? मुझसे तो नहीं लेंगी, शायद तुमसे ले लें। तो क्या पूछती वो? बताओ मुझे जरा। हाँ, मुझे मोहब्बत हो गई है बच्चों, क्या इजाजत है मैं कर लूं? ये पूछती वो हमसे। अगर वो तुमसे पूछ लेती तो क्या कहती तुम? हाँ, यही कि सारी जिंदगी आप अकेली रही हैं, अब भी अकेली रहे। वो हमसे ये बात नहीं छुपा सकती गांजे, किसी भी तरह वो ये बात नहीं छुपा सकती। बस खत्म, बात खत्म। या अल्लाह, या अल्लाह, मैं तो पागल हो जाऊंगी, बिल्कुल पागल। चलो मान लेते हैं, मेरा मतलब कि वो खुश हैं, तो छुपा क्यों रही हैं? क्या हमें सच बताने में कोई हर्ज है? क्या वो हमेशा हमारे काम में दखल नहीं देते? यहाँ तक कि जब हम पानी पी रहे होते उसमें भी। क्या हमारा उन पे कोई हक नहीं है? रस्मी तौर पे तो बताना चाहिए था हमें, लेकिन नहीं, हमें कुछ समझती नहीं। अगर तुम उन्हें फोन पे बात करते हुए देख लेती तो अंदाजा हो जाता। मुझे लग रहा है कि अम्मी मेरे सामने खड़ी है। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है आज। वो हमसे झूठ बोल रही है, ये नाकाबिले कबूल है। मैं इस बात की तह तक जाऊंगी, सच सामने लाकर रहूंगी। गामजे, मैं ये खड़ी क्या कर रही हूँ? अपना वक्त क्यों जाया करूँ? तुम तो खड़ी हो कि वैसे ही मेरी बातों पे हंस रही हो। तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं रहा। नूरान, जिद मत करो। इस जब अपनी मसले को जिंदगी मुझे जीना खुद ही हल चाहती है तो करना उन्हें जीने पड़ेगा। दो, खुश रहने दो। इस दरवाजे के लॉक को भी अभी खराब हो गया। क्या? वो कहीं जा रही हैं, पक्का उसी ठरकी बुड्ढे से मिलने जा रही होंगी। तो जाकर रुको ना तुम उन्हें। रुको, खामोश हो जाओ। चली गई वो। दरवाजा लॉक करने के अंदाज से ही मैं समझ गई कि ये अम्मी है। चलो आ जाओ, हम उनका पीछा करेंगे। क्या? चलो चलो चलो, वक्त जाया नहीं करो। नहीं नूरान, रुक जाओ। मत कामजे, मैं करो तुम्हारी ऐसा कोई तो। बात नहीं सुनूंगी अब। बस अम्मी के इस मामले में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। कामजे, साथ दोगी या नहीं मेरा? अच्छा मैं दे रही हूँ। चलो जल्दी आ जाओ, फिर जूते पहनो जल्दी। वो तो खुशी के मारे हवा के घोड़े पे सवार होकर चली गई, चूहे की तरह फुर्तीली हैं। अच्छा रुको रुको, आ रही हूँ। जल्दी जल्दी सारी चीजें चाबी उठा लो। सब्र कर जाओ। जल्दी जल्दी करो, बहुत वक्त जाया कर दिया तुमने। चल रही चलो अब उतरो भी, उतरो। नूरान, क्या?
अम्मी ने हील वाले जूते पहने हुए हैं। देखो ना काम से, इन्होंने जिंदगी में पहली दफा हील वाले जूते पहने हैं। मैं बता रही हूँ बहुत जल्द अपनी अलमारी में बदल डालेंगी, स्किन केयर पे शुरू कर देंगे। मैं तुम्हें अभी से बता रही हूँ काम से, खबरदार जो तुम इन्हें अपने साथ शॉपिंग पे लेके गई, मैं नाराज हो जाऊंगी। हाँ अगर नूरान अम्मी का दिल चाह रहा हुआ तो क्या मना कर दूं उन्हें? देख रही हूँ ना तुम इनकी हरकतें कि ये क्या करेंगे। चलो आओ मेरे साथ। अरे तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है नूरान? तुम्हें बुरा क्यों नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या ये बाबा की वजह से है? इसका पापा से क्या ताल्लुक है? मैं भी बाबा से मोहब्बत करती थी, लेकिन अम्मी पर भी तो तरस खाओ ना। क्या सारी जिंदगी अब वो अकेले ही गुजारेंगी? उन्हें खुश रहने का हक नहीं? क्या इस उम्र में दोबारा खुश होना बुरी बात है क्या? उनका भी दिल है। हरगिज़ नहीं काम से, बिल्कुल नहीं। हम उस आदमी को जानते तक नहीं, और इन्हें देखो कैसे जवान लड़कियों की तरह तैयार होकर जा रही हैं। गाल लाल किए हुए हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? चलो आगे चलो, देखो जासूस बन गए हैं इनके लिए हम। अगर उन्होंने मुड़कर देख लिया तो सोचो क्या होगा। वो इस वक्त दुनिया से बेखबर हो गई हैं। किसी चीज का होश नहीं उन्हें। एक दिन के अंदर 3 दफा ये दवाई खाना मेरे बस की बात बिल्कुल नहीं है। ले जाओ इसे। चले अम्मी, जिद मत करें, मेरी अच्छी अम्मी। मिलेक भी तो नहीं खाती ये दवा। अम्मी वो ये दवाएं क्यों खाएगी? वो बीमार है, जब ही तो कुछ बोलती नहीं है। उसे भी खिलाओ ये दवा। माफ करना बेटी, अम्मी का मतलब ये नहीं था। इसने लिखा है कि अगर आप ये दवाइयां लेंगे तो मैं भी ले लूंगी, मैं वादा करती हूँ। रिशद, ये लड़की वाकई बहुत समझदार है। देखो मनाने की कोशिश कर रही है मुझको। मैं मान जाऊंगी, इसकी बात मान जाऊंगी। बहुत प्यारी लड़की है। देखो तो इसको बड़ी लगती है बिल्कुल। माशाल्लाह। लाओ लाओ दो। शुक्रिया। काश के चिचिक भी बिल्कुल ऐसी होती। अम्मी इस वक्त आप ये बात क्यों कर रही हैं? अरे सुनो तो, मतलब कुछ और है। मैं असल में चिचिक बहुत बोलती है, खास तौर पे जब तुम घर पे नहीं होते तो आंधी आया तूफान, वो खामोश नहीं होते, कुछ भी हो जाए। समित, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? बहुत ज्यादा थक गया हूं मैं, थोड़ा सांस ले लूं फिर बताता हूं। सब ठीक तो है ना? उम्मीद तो यही है। माँ जी कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। अच्छा बताओ तो सही कि हुआ क्या है? डॉक्टर ने कहा है कि आज ही इनका इलाज शुरू करना होगा। हाँ, असल में मुझे आज पहली खुराक हॉस्पिटल में ही मिलेगी, लेकिन मैं हॉस्पिटल में बैठकर रात तक का इंतजार नहीं कर सकता था। तुम्हें पता है मुझे हॉस्पिटल में उलझन होती है, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरा दूसरा ठिकाना वहीं बनने वाला है, इसलिए जितना देर से जाऊं बेहतर रहेगा। इसलिए मैंने सोचा कि अपने साथ कुछ सामान ले लूं। सुबह तो ऐसे ही चले गए थे। तुमने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन शाम को हम सब साथ चलेंगे, इस पर कोई एतराज नहीं मानूंगा। थोड़ा थक गया हूं, जरा हाथ मुंह धो के आता हूं। रिशद, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे अंदाजा है, सब मालूम है मुझे। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हम सब इसके साथ होंगे, इसका हौसला बढ़ाएंगे।
हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया रिशत, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आप सब घर वाले इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं, अपने घर के दरवाजे खोले, अपने साथ खाना खिलाया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आप लोग का कैसे शुक्रिया अदा करूं। बस करो, मेरा शुक्रिया अदा करना छोड़ो। समित सेहतमंद हो जाए, हमें इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। इंशाल्लाह। मेरी प्यारी निसा, तुम्हारी खूबसूरत आंखें, सामने से बाल थोड़े ऊपर कर देने चाहिए मुझे। नहीं करने चाहिए, ऐसे ही ठीक है। लेकिन स्टाइल जबरदस्त है ये, अच्छा भी लग रहा है मुझ पर। अगर निसा को अच्छा नहीं लगा तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी। हाँ ताहिर। हाँ, कहाँ हो? अभी मोहल्ले में ही हूँ। काम कर रहे हो? टैक्सी है, कुछ कह तो नहीं सकता, कोई भी कस्टमर आ सकता है। हाँ ठीक है, समझ गया कि बहुत मसरूफ हो तुम। ठीक है तो फोन रख रहा हूँ मैं। रुको। अच्छा ठीक है, बताओ क्या कहना था? क्या काम था जो फोन किया? मुझे कुछ सामान रेस्टोरेंट लेके जाना था, सोचा अगर तुम फारिग हो तो मेरा साथ दे दो। ठीक है, आ रहा हूँ मैं। मुझे लग रहा था कि तुम इनकार कर दोगे। अरे भाई, इतने अरसे में तुम मुझे पहली बार बुला रहे हो, अगर मैंने इनकार किया तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। अपने ही अपनों के काम आते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। ठीक है, इंतजार करो, थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ तुम्हारे पास। यार तुम कितने भोले और अनाड़ी हो, कसम से। कभी भी किसी से ठंडे दिमाग और स्टाइल से बात नहीं कर सकते। इन फजूल कोशिशों के अलावा अगर मैं अपनी सारी बातें लिख लेता तो आज एक बेहतरीन नॉवल मुकम्मल हो गया होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जगह कैसी लगी? मैंने सोचा था कि फूलों के बाग जैसी जगह पर लेकर आऊं तुम्हें, क्योंकि तुम मेरे लिए बिल्कुल फूल जैसी हो। इस उम्र में ये बातें अच्छी नहीं लगती। क्या मैं कोई जवान लड़की हूँ जो ये सुन के खुश होंगी? फूल, चांद का टुकड़ा वगैरह। इस तरह मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करता हूँ तुमसे। तुम्हें नजर नहीं आता फातिमा? इस तरह हथेली पे सरसों जमाने की जरूरत नहीं आपको। यहाँ खाने के लिए आए हैं और कुछ नहीं। और ये तारीफें कुछ ज्यादा ही हो गई हैं वैसे। अरे बस भी करें, मैं जानता हूँ आप ऊपर ऊपर से बोल रही हैं, लेकिन आपके दिल में मेरा ही ख्याल है। खुशफहमी है आपकी। मैं तो बस समझने की कोशिश कर रही हूँ आपको। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जितना दिल चाहे उतना समझने की कोशिश करो। मैं तो फाख्ता बन के यहाँ उड़ी चली आई ताकि आपको जान सकूं और जान लिया। तुम वाकई बहुत मजाकिया हो और उसके साथ साथ बहुत खूबसूरत भी हो और मेरी पसंद भी हो। वैसे तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, ये जगह कैसी लगी? क्या कहूँ, मेरा मतलब है ये जगह तो नौजवान बच्चों के लिए बनाई गई है। अरे ये भी नए दौर के बच्चे हैं फातिमा, और मेरा दिल तो आज भी जवान है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरा हाथ पकड़कर घुमा फिरा करो। देखना मैं तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख दर्द दूर करके खुशियां भर दूंगा। हाँ लाइए लाइए। शुक्रिया बेटा। बात सुनो, ये मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर ऑर्डर किया है। इसका जायका बहुत अच्छा है। तुमसे पूछे बगैर मंगवाया, लेकिन खाकर मजा आएगा। जरा इसका नाम बताएंगे आप मुझे? नाम में क्या रखा है, इन बातों को छोड़ो। इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे खाइए तो ठंडा हो जाएगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत मजेदार। ये दोनों इतने गरीब होकर क्या बात कर रहे हैं? आखिर ऐसे क्या बात हो रही होगी? वो आदमी तो बड़ा मॉडर्न निकला। अम्मी हमारे साथ तो कभी ऐसे रेस्टोरेंट में नहीं आती थी। तुम्हें सही बुरा लग रहा है ये आदमी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है।
और देखो अम्मी भी तो कितनी खुश है, दोनों बातें भी कर रहे हैं। जानती हूँ तुम वैसे भी पसंद करने के बहाने ढूंढ रही थी। खुलकर तारीफ करो, डर किस बात का? बल्कि बाबा ही कह दो ना इसे। देखो जरा आए किस जगह पे है मुलाकात के लिए। क्या हुआ? क्या एसी की हवा आपके सर पर लग रही है? क्या है? ये आदमी तो बहुत पागल है। कौन सा आदमी? इसी आदमी ने वो रिसा वाला फ्लैट खरीदा था। उस दिन वो प्रॉपर्टी ऑफिस में ये कह रहा था तुम्हारी अम्मी से बात करूंगा और किराएदारों को भी देखूंगा। क्या? ये क्या कह रही हो तुम गामजे? क्या इस आदमी की नजर शुरू से ही हमारी अम्मी पे थी और तुमने बात मुझे बताई क्यों नहीं? अरे बातें ज्यादा मत करो, देखो मामला है क्या, बस चुपचाप यहाँ खड़ी देखते जाओ। मेरी तरफ देखो फातिमा। इसकी हरकतें देखो, ये तो साफ साफ लफंगा है। कोई शरीफ इंसान इस तरह की हरकतें कैसे कर सकता है? तुर्की बुड्ढा हाथ लगाने का कोई मौका जाने ही नहीं दे रहा। अम्मी बना करते भी देख लेना। देखो जरा किस जबरदस्त तरीके से डांटा है। अम्मी को देखो कैसे दिल खोल कर हंस रही है। ये क्या हो रहा है? इस लफंगे की बातों पे कैसे हंस रही हैं अम्मी? आपको इस सब की कीमत चुकानी होगी। रुकिए जरा। अब क्या हो गया नूरान? रुको अभी बताती हूँ। हाँ ये क्या कर रही हो नूरान? तुम तो बिल्कुल अम्मी जैसी बनती जा रही हो। चुप करो, कैमरा फोकस नहीं कर रहा। थोड़ा पीछे हटो तुम। नूरान वो जो भी कर रही है सोच समझ कर ही कर रही होंगी, वो बच्ची तो नहीं है। कम से इस वक्त तुम ये सारी फजूल बातें छोड़ो, कैमरा फोकस नहीं कर रहा। अपना मोबाइल दो मुझे, नया है ना वो? अरे नूरान नहीं कम करो। से बात मानो मेरी, जल्दी जल्दी फोन निकालो। कहीं वो हमें देख न ले। बुड्ढा तो बड़ा आशिक मिजाज है। ये लो ध्यान से। अब आएगी ना तस्वीर। ये तस्वीर देखने के बाद अम्मी झुठला नहीं सकेंगी। हर वक्त गुस्सा इनकी नाक पे रहता है ना। अब बताऊंगी मैं इन्हें, इस सारे मामले में तुम मेरा साथ दोगी। अम्मी को ये सच बताओगी कि आदमी किस तरह का है। उन्हें देखते ही इसने क्या सोच लिया था। मैं उस आदमी को जानती ही नहीं, हो सकता वो मजाक कर रहा हो। कुछ लोगों को मजाक करने की तो आदत होती है ना। इतना जल्दी फैसला मत करो तुम इस मामले में इतनी बेफिक्र कैसे हो सकती हो? हाँ जब तुमने उमर से शादी की तो अम्मी ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया? क्या कुछ भी याद नहीं तुम्हें? माशाल्लाह गामजे बहुत। तो फिर मैं क्या करूँ नूरा? उनसे मैं भी बदला लेने चली जाऊँ? मैं उनकी तरह नहीं बन सकती बिल्कुल भी। खैर अब जो भी हो, इनका झूठ पकड़ा गया। आप तो मुझे पागल समझती रही फातिमा साहिबा। जब आप ये तस्वीरें देखेंगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं पागल नहीं हूँ। मेलक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे गामजे के पास ले चलो। लेकिन क्यों? मुझे नहाना है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इंतजाम कर देता हूँ तुम्हारे लिए, कोई मसला नहीं होगा तुम्हें। प्लीज मुझे गामजे के पास ले चलो। मेलक, हम तैयार होंगे और गामजे के पास नहाने के लिए जाएंगे। क्या हो गया तुम्हें? मैं बात कर लूंगा, तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। शायद मुझे इस घर से घबराहट हो रही है। गामजे के पास जाने के लिए इतनी जिद क्यों कर रही हो? क्या तुम परेशान हो रही हो यहाँ, या किसी ने कुछ कहा है? तुम मुझे साफ साफ बता सकती हो, जानती हो तुम। जानती हो। शायद जगह बदलने से मैं कुछ बेहतर महसूस करूं। सही कहा। हो सकता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बोर कर रहा हूं। ठीक है, करता हूं कॉल उसे। बस पे कर दो नूरान, जितनी तस्वीरें लेनी थी ले ली, बस हमें उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। चलो रुको जरा, थोड़ी और तस्वीरें लेने दो ताकि सबूत और जमा हो जाए। फातिमा साहिबा याद रखेंगे। उमर की कॉल है।
अरे बाद में बात अरे करेंगे ना, नहीं काट नूरान, लो। फोन मुझे दो। जाओ यहाँ से। हाँ कहो उमर। गलत वक्त पे कॉल की है तो माजरत। नहीं नहीं उमर, कोई बात नहीं, सब ठीक तो है ना? हाँ, वो मुझे कुछ ऐसा पूछना है जो बहुत अजीब होगा। क्या हुआ, बताओ, क्या बात है? मेलक को नहाना है तो और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, तो वो चाहती है कि उसे तुम्हारे घर पर ले आऊँ मैं। अरे नहीं, इसमें अजीब क्या बात है उमर? लगता है वो तुमसे शर्मा रही है। नहीं, मेरे लिए ये बात पूछना मुश्किल है और बहुत अजीब भी लग रहा है मुझे, समझ सकती हो ना? नहीं कोई मसला नहीं, मैं अभी घर जाती हूँ, तुम मेलिक को ले आना, जब कॉल करो तब लाना। इससे तुम्हारे रूटीन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं बिल्कुल नहीं, शायद पहले की तरह वो मुझसे घुल मिल जाए। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। तो जानती थी कि वो मना नहीं करेगी तुम्हें, और ये कैसे जानती थी? क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी इंसान है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। रुको जरा। चलो शुक्रान, अब जाना होगा, बहुत हो गया, चलो जल्दी करो। ये सब देखकर सच में गामज़े, ध्यान से। मैं तो बिल्कुल पागल हो गई। निसा, हमें वाकई एक गाड़ी की जरूरत है। मैं ऐसे मार्केट पैदल जा जाकर बहुत थक गई हूँ। निसा, क्या हो गया? तुम क्या ढूंढ रही हो? मेरी बात सुनो, अगर सब्जी वाले ने सामान कम भेजा है तो मुझे बताओ, मैं अभी जाकर पूछती हूँ। नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है शुक्रान, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई पर्ची भी नहीं है, इस बार उसने नहीं भेजी। हाँ अच्छा, तो ये बात है। अब मैं ये बात समझ गई हूँ कि तुम्हें रोज रोज मोहब्बत वाली बातें सुनने की आदत हो गई है। अल्लाह अल्लाह, अब ये बात कहाँ से आ गई है शुक्रान? मुझे किसी चीज की आदत नहीं हुई है, मैं तो सिर्फ इसलिए ढूंढ रही हूँ कि किसी और के हाथ ना लग जाए वो, बस एहतियातन ढूंढ रही हूँ उसे। उफ, नहीं है। बात सुनो मेरी, कहीं वो जो शख्स तुम्हें ये भेजता था, कहीं तुमने उसे नाराज तो नहीं कर दिया, या शायद तुमने कुछ ऐसा कह दिया हो जिससे उसका दिल दुखा हो? उसने अपने खुतूत में तो पहले ही वाज़ेह कर दिया था कि उसका दिल बहुत नाजुक है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे ख्याल से नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारे ख्याल में वैसे क्या लिखा था तुमने? जरा बताओ मुझे पूरी बात। शुक्रान, मैं क्या लिखती? मैंने बस ये लिखा था, उसे आने की दावत दी थी कि अगर तुम में हिम्मत है तो आके मुझसे मिलो, साथ में बैठ के चाय भी पी लेंगे। अब मुझे समझ में आ गया है कि उसका जवाब क्यों नहीं आ रहा है। क्यों शुक्रान, ऐसा क्या कर दिया मैंने? निसा, ये किस किस्म की बात है कि अगर हिम्मत है तो बाहर आकर दिखाओ या ये करके दिखाओ? ये कोई मुकाबला नहीं है, और ना ही वो शख्स तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हें याद है ना, वो भी हम सब की तरह एक मासूम इंसान है जो मोहब्बत करता है, दिलचस्पी रखता है वो तुम में। तुम कह रही हो उसे बुरा लग गया? ये तो मुझे नहीं पता। हम अगर बात सुनो, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हें उसमें थोड़ी बहुत तो दिलचस्पी है, मैं देख सकती हूँ। जानती हूँ, मैं जानती हूँ निसा, और इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि जो तुम्हारे दिल में है उसे जबान पर लाओ और एक अच्छा सा खत लिख दो उसके लिए। ऐसे हो सकता है सब ठीक हो जाए। हरगिज़ सही शुक्रान, मैं अपने दिल की बात नहीं लिख सकती, तुम जानती हो मैं ये सब वाकई में नहीं कर सकती। तुम्हारे अंदर ये आदत कहाँ से आ गई? ताहिर भी ऐसा ही है, लेकिन शुक्र है कि उमर तुम्हारे जैसा नहीं है। यानी वो कितनी अच्छी तरह अपने जज्बात बयान करता है, जानती बस और हो? कुछ मत बोलो शुक्रान। ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही पता है तो तुम ही लिख दो मेरी तरफ से। लिख दोगी ना तुम?